दिल्ली की सीएम आतिशी ने अमित शाह को पत्र लिखा है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पोस्ट पर उठाए सवाल, कहा रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है। यह हरदीप पुरी ने स्वीकार किया। आतिशी ने कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या बसाए हैं। सीएम आतिशी ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली वालों का हक बार रही है। केंद्र सरकार बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से कही गई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, अगर रोहिंग्याओं की बात करें तो ये मुद्दा बार बार उठता हुआ आया है। अब तो मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए और इसका फायदा आम आदमी पार्टी किस तरीके से उठाने की कोशिश करेगी और बीजेपी को कितना नुकसान होगा इन बयानों से? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। हमने दिल्ली के एलजी ने भी एक लेटर लिखकर जो है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी गई कि जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक लेटर लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को बसाया है। और हमने देखा कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा था और ये चिंता जाहिर की थी कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको आखिर कैसे दिल्ली तक पहुंचने दिया गया, क्योंकि जो बांग्लादेश और भारत की सीमाएं हैं वहां से कैसे ये लोग अंदर आ गए, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी चिट्ठी लिख रहे हैं। और आज आतिशी ने भी एक चिट्ठी जो है लिखी है और उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस ट्वीट का जिक्र किया है 2022 में, जब उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने जो है वो रोहिंग्या जो है एक बस्ती में बसाए गए हैं। तो उन्होंने उस ट्वीट का भी हवाला दिया और सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध तरीके से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको केंद्र सरकार ने बसाया। तो ऐसे में पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, और देखना होगा इस बार चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अगर नमित यहाँ पर रोहिंग्याओं की बात करें तो रोहिंग्या का जो ये मुद्दा उठ रहा है, तो क्या इससे ये माना जाए कि इस बार जो रोहिंग्याओं का मुद्दा है वो हॉट टॉपिक रहने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव का? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर 2-3 मुद्दे इस बार ऐसे हैं जो कि विधानसभा के चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में आएंगे। चाहे दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, उस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा अब जो है छिड़ गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार की तरफ से बसाया गया है, तो वहीं जो दिल्ली के अंदर वोट कटने वाला मुद्दा था उसको लेकर हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास गए। उन्होंने एक सबूत भी दिया कि कई विधानसभाओं से जो है लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रहे हैं कि अगर रोहिंग्याओं को हटाने की बात आ रही है तो अरविंद केजरीवाल उन रोहिंग्याओं के नाम कटने पर चुनाव आयोग क्यों जा रहे हैं? तो इस तरीके से रोहिंग्याओं का जो मुद्दा है, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कह रही है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को सुविधाएं दे रही है, तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार ने ही बसाया, क्योंकि अगर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ लोग इलीगल दिल्ली विधानसभा चुनाव में और कौन कौन से मुद्दे उठने वाले हैं।